हेलो एवरीवन, टुडे विल स्टडी अबाउट क्लास 12th मैथमेटिक्स। देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 इससे क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है। इसमें कहा गया प्रूव यार द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। यहाँ पे एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस इसको बोलते हैं। ये सिंबल जो है आप किसी भी आप नंबर्स को लिख करके दोनों तरफ अगर यहाँ पे बिग ब्रैकेट लगा देंगे उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। उसके बारे में बात किया गया है। दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। तो यहाँ पे का प्रूफ करना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है ये रियल टू रियल डिफरेंट है। गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। ये ना तो 1 1 है एंड ना ही ऑन 2। 1 1 ऑन 2 कुछ भी नहीं है। इस चीज को मुझे प्रूफ करना है। और यहाँ पे क्या हुआ है, दिस सिंबल डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये सिंबल जो है इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस को डिनोट कर रहा है। तो इस चीज को मुझे प्रूफ करना है। देखिए तो यहाँ पे इसको हम प्रूफ करेंगे। देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले देखना है यहाँ पे कि रियल नंबर से रियल नंबर के बीच ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइन हो रहा है। ठीक है, तो हमें देखना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पहले होता क्या है। इसके बारे में बताए थे पिछले वीडियो में, फिर भी हम यहाँ हल्का सा हिंट करते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब ये है, जिससे मान लीजिए अगर यहाँ पे 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, 2.3 का निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, अगर 1.2 का निकालेंगे फिर भी 1 ही हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि डेसिमल के बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, तो ये 1.5 से पीछे जितना भी इंटीजर नंबर होगा उस सभी इंटीजर नंबर में जो सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा उसी को बोलेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 1 होगा कि नहीं, तो वैसे भी आप जानते हैं 1 नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, तो लिखेंगे यहाँ पे हेयर f ऑफ x इज इक्वल टू गिवन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। यहाँ पे x का वैल्यू 1 1 ये किस कंडीशन में नहीं होगा, हमें नहीं प्रूफ करना है कि 1 1 नहीं है। तो हम देखेंगे कि 1 1 किस किस कंडीशन में नहीं हो सकता है। तो 1 1 यहाँ अगर हम x के जगह पे 2.3 पुट कीजिए तो इस 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। एंड f ऑफ 2.4 पुट कीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.4 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। f ऑफ 2.5 पुट कीजिए तो 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ऑल्सो 2। मतलब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसा नंबर आ रहा है जिसका सेम वैल्यू आ रहा है। मतलब यहाँ पे अगर यहाँ पे देखा जाए इसको डायग्राम से, तो डायग्राम में इसमें बहुत सारा रियल टू रियल डिफाइन हो रहा है। रियल नंबर से रियल नंबर के बीच फंक्शन डिफाइन हो रहा है। इसमें ऑल रियल नंबर आएगा, इसमें भी ऑल रियल नंबर आएगा। तो ऑल रियल नंबर आएगा, यहाँ पे मान लीजिए 1.5 आएगा, 1.6, 1.7, यहाँ पे 1 आएगा। मतलब इस प्रकार से बहुत सारा नंबर होगा। 2.3, 2.4, 2.5, इस प्रकार से बहुत सारा नंबर आएगा। इसमें भी नंबर आएगा। तो इसका इमेज कहाँ बन रहा है सो बताइए। इसका इमेज जो है देखिए 1.5 का इमेज कहाँ पे बनेगा, 1 2 3 4 5 ले लेते हैं इस प्रकार से नंबर। इसमें डेसिमल आएगा 1.5, 1.6, कुछ भी नंबर आ सकता है। इसमें बहुत सारे रियल नंबर है, तो इसमें इमेजिनरी को छोड़ करके ऑल नंबर ले सकते हैं। तो यहाँ पे 1.5 का इमेज कहाँ बनेगा, 1 पे, 1.6 का भी 1 पे बनेगा, 1.7 का भी 1 पे बनेगा। मतलब जितना भी 1 और 1 का भी इमेज यहीं पे बनेगा। मतलब यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 2 3 4 बहुत सारा ऐसा नंबर है जिसका एक ही इमेज बन रहा है। ये तो मैनी 1 हो गया, 1 1 तो हुआ नहीं। 1 1 का मतलब क्या है कि डोमेन के एक एलिमेंट का इसको डोमेन में एक ही इमेज होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, डोमेन का 2 या 2 से अधिक एलिमेंट का एक ही इमेज बने। ये संभव, अगर ऐसा होगा तो 1 1 नहीं होगा, जिससे मैनी 1 हो जाएगा। हमको यहाँ पे पूछा गया 1 1 के बारे में, ये 1 1 है कि नहीं, इसके बारे में पूछा गया तो 1 1 ये नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए, क्योंकि 2 या 2 से अधिक यहाँ पे बहुत सारे ऐसा एलिमेंट है जिसका इमेज एक ही बन रहा है। अगर यहाँ पे 2 के बारे में बात करें तो 2.3 का इमेज 2 पे बन रहा है, 2.4 का भी इमेज 2 पे बन रहा है, 2.5 का इमेज 2 पे बनेगा, 2.6 का, 2.3 का। यानी इसमें भी बहुत सारा एलिमेंट ऐसा है जिसका इमेज एक ही पॉइंट पे बन रहा है। मतलब ये 1 1 नहीं होगा। इसका कारण ये इस प्रकार से लिख देंगे, f is not 1 1 because आंसर because many elements of domain has one image।
देखिए ये क्या होगा, 1 1 नहीं हो जाएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट ऐसा है। यहाँ पे देखिए बिकॉज मेनी एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, इस डोमेन का बहुत सारा एलिमेंट का एक ही इमेज बन रहा है। देखिए इस यहाँ पे इतना आपका एलिमेंट है, ये सभी एलिमेंट का एक ही इमेज है, मतलब दिस इज नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं होगा। अब ऑन टू नहीं होने का, अब इसमें कहा ऑन टू भी नहीं है, तो ऑन टू नहीं होने का क्या कंडीशन है, तो ऑन टू होने के लिए क्या चाहिए उसको पहले हम याद करेंगे। देखिए तो ऑन टू होने के लिए क्या चाहिए, यहाँ जो कोड डोमेन है, इस कोड डोमेन में जितना भी एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट का प्री इमेज इस डोमेन में होना चाहिए। ठीक है, तो कोड डोमेन में 1 है तो 1 का प्री इमेज तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी कि ये 1 किस किस का इमेज हो जाएगा, तो यानी कि देखिए यहाँ पे 1 का तो ये भी, यानी कि 1 का प्री इमेज 1.5, 1 का प्री इमेज 1.6, ये सब हो जाएगा। लेकिन अगर 1.5 किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर पॉसिबल है, 1.5 किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं होगा, सो दिस इज नॉट ऑन टू। मतलब यहाँ पे 1.5 का इमेज प्री इमेज नहीं बनेगा इस डोमेन में, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका ऑन टू नहीं होगा। तो इसको मिटा के लिख देते हैं, कोई एक भी कारण लिख देंगे चलेगा इसमें, 1.5, 1.6 and so on, such elements have no pre-image। इसका मतलब ये जैसे 1.5 हो गया, 1.6 एंड सो ऑन, ऐसा बहुत सारा एलिमेंट ऐसा होगा, सच एलिमेंट्स, इस तरह के एलिमेंट्स जितना भी होगा वो सभी का प्री इमेज इस डोमेन में नहीं है, नो प्री इमेज इन डोमेन, इस डोमेन में नहीं है, सो एफ इज नॉट ऑन टू, इसीलिए ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया सॉर्ट एट द मॉडुलस फंक्शंस, एक फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर तक डिफाइन हो रहा है, इसमें दिया है फंक्शन fx इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, इज नाइदर 1 1, ये भी आपका 1 1 नहीं है, एंड नॉर ऑन टू, ये ना 1 1 है और ना ही ऑन टू है। तो यहाँ पे कहा गया वेयर मॉडुलस ऑफ x जो है इसका वैल्यू x भी होता है एंड माइनस x होता है, लेकिन x कब होगा, जब x का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो x होगा, एंड जब मॉडुलस ऑफ x माइनस x होता है जब x का वैल्यू नेगेटिव होगा। इट मींस दैट fx इज इक्वल टू, हम इस प्रकार से कह सकते हैं मॉडुलस ऑफ x जो होता है इसको ऐसे लिख सकते हैं x एंड माइनस x इफ x इज पॉजिटिव, x इज पॉजिटिव, जब x का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x ही रहेगा, एंड जब यहाँ पे इफ x इज नेगेटिव, जब x का वैल्यू माइनस में रहेगा, नेगेटिव रहेगा, तो fx का वैल्यू माइनस x हो जाता है। ठीक है, ये कहता है मॉडुलस ऑफ फंक्शंस। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे ये 1 1 है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फंक्शन जो है रियल नंबर से रियल नंबर तक के बीच डिफाइन हो रहा है, तो हम इसका डोमेन जो है इनपुट इसमें ऑल रियल नंबर कर सकते हैं, तो आउटपुट भी ऑल रियल नंबर आना चाहिए। देखिए आएगा ही, तो हम देखेंगे 1 1 है कि नहीं। अगर हम निकाले f ऑफ -1, मतलब यहाँ पे मॉडुलस ऑफ -1 निकालना है, यहाँ पे f ऑफ x का वैल्यू दिया हुआ है इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, तो f ऑफ -1 निकालेंगे तो मॉडुलस ऑफ -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे इस तो इसका वैल्यू आपका +1 हो जाएगा। ये 1 कैसे होता है, देखिए इस कंडीशन में होता है fx इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या कहा, fx का वैल्यू x होगा, कब, जब x का वैल्यू पॉजिटिव होगा, और fx का वैल्यू -x होगा तब जब x का वैल्यू नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे हम x का वैल्यू नेगेटिव ले लीजिए, तो fx इज इक्वल टू फंक्शन ये क्या होगा, -x, जब f का वैल्यू यहाँ पे -1 लेंगे कि -x पहले माइनस, तो ये आपको यहाँ फंक्शन में ही माइनस दिया हुआ है, एंड x का वैल्यू -1 +1, इस तरह से ये क्या हो जाता है, किसी भी निगेटिव नंबर का मॉडुलस करने पर पॉजिटिव होता है, इस तरह से। ठीक है, क्योंकि fx इज इक्वल टू -x यहाँ पे होता है कब, जब x का वैल्यू निगेटिव लेंगे, तो यहाँ पे x का वैल्यू निगेटिव लिए, मतलब ये निगेटिव माइनस तो पहले से ही है, और यहाँ पे x का वैल्यू -1, सो -1 अब +1 हो जाता है। ठीक है, दिस इज द कांसेप्ट ऑफ मॉडुलस फंक्शन। तो यहाँ पे f ऑफ -1 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, 1 हो गया। अगर f ऑफ 1 का वैल्यू निकाले तो इसका वैल्यू भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
मॉडुलस ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। देखिए हम इस कॉन्सेप्ट से इसको बनाते हैं। यहाँ पे क्या है, हम ये बताए थे ये कब कंडीशन, ये किस कंडीशन में लगाएंगे, जब x का वैल्यू पॉजिटिव हो। ये किस कंडीशन में लगाएंगे, जब x का वैल्यू निगेटिव हो। यहाँ x का वैल्यू निगेटिव लिए तो ये लिख दिए, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे हम x का वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं तो f ऑफ 1 का वैल्यू निकालेंगे, तो x की जगह पे 1 लेंगे, तो यहाँ पे x की जगह पर 1 आ जाएगा, f1 का वैल्यू 1 आ गया। मतलब यहाँ पे 1 का मॉडुलस क्या निकाल लिए हम, 1। आपको सिर्फ यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ये तो कॉन्सेप्ट हम वैसे बता दिए हैं, उतना आवश्यक ये नहीं है। चलिए ये समझने के लिए कि मॉडुलस क्या होता है, किस प्रकार से निगेटिव पॉजिटिव बनता है, पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहता है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दिए हैं। चलिए तो इसमें देखना है कि f ऑफ -1 का वैल्यू 1 आ गया एंड f ऑफ 1 का वैल्यू 1 आ गया, तो ये 1 1 तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 1 1 कहता है कि एक फंक्शन इनपुट करेंगे तो एक ही डिफरेंट डिफरेंट इनपुट करने पर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू जो मुझे आउटपुट में आना चाहिए, तो होगा 1 1। कोई दो डिफरेंट नंबर पुट कर रहे, इनपुट कर रहे हैं, तो सेम नंबर अगर आउटपुट आ जाए, मतलब दो डोमेन के दो एलिमेंट का इमेज को डोमेन के एक ही एलिमेंट पे आ रहा है, इसका मतलब ये 1 1 नहीं हो, ये मैनी 1 हो गया। मैनी एलिमेंट पुट करने पर 1 एलिमेंट इमेज आए तो मैनी 1, 1 एलिमेंट पुट करने पर 1 एलिमेंट ही रिजल्ट आए, आउटपुट आए, इसका मतलब ये होगा 1 1। तो यहाँ पे तो मैनी एलिमेंट पुट करने पर 1 एलिमेंट ही रिजल्ट आ रहा है, मतलब ये क्या हो गया, और मैनी 1 हो गया। हमें पूछा गया 1 1 है कि नहीं, 1 1 नहीं है, तो लिखेंगे यार यहाँ पे -1 and 1 have same image, so f is not 1 1, इसीलिए f 1 1 नहीं होगा। ठीक है, अब ऑन टू के बारे में बात करते हैं कि ऑन टू क्या है, समझिए। इसको मिटा कर लिखते हैं। अब देखिए इसमें कहा गया ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, कि जैसे मान लीजिए कि हम इस समझते हैं डायग्राम से, ये भी रियल है, ये भी रियल है। फंक्शन डिफाइन हो रहा है यहाँ पे कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स, इसका मतलब ये हुआ कि वाई इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये को डोमेन है और ये डोमेन है। ऑन टू होने के लिए इस को डोमेन में जितना भी एलिमेंट होगा वो सभी का प्री इमेज इस डोमेन में होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि डोमेन में जो भी एलिमेंट है उसका इमेज इसमें जो बनेगा, मतलब इसका हर एक एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। तो इस डोमेन में जितना अगर मान लीजिए एलिमेंट तो रियल नंबर में सभी नंबर आएगा सिर्फ आयोटा को छोड़ करके, तो यहाँ पे रियल नंबर में अगर देखिए -1 आ सकता है, ये -1 तो होगा है, -1 -2 -3 हो, इस प्रकार से नंबर होगा, 1 2 3 होगा, फ्रैक्शनल नंबर डेसिमल नंबर सब होगा। निगेटिव नंबर किसी भी नंबर का मॉडुलस निगेटिव नहीं होता है। अगर मान लीजिए -5, यहाँ पे x के जगह पे -5 रख देंगे तो -5 का मॉडुलस y इज इक्वल टू कितना आ गया, +5 आ गया, क्योंकि 5 का मॉडुलस 5, किसी भी नंबर का मॉडुलस -5 नहीं आता। मतलब ये जितना भी निगेटिव नंबर है ना, इस सभी निगेटिव नंबर का प्री इमेज डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस फंक्शंस। इस फंक्शन में ये जो फंक्शन दिया है रियल टू रियल एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स, इस फंक्शन में जितना भी निगेटिव नंबर है इस निगेटिव नंबर का प्री इमेज इस डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब किसी भी नंबर का मॉडुलस निगेटिव नहीं हो सकता। इसीलिए क्या होगा इसमें, ये 1 2 3 यानी कि जितना भी निगेटिव नंबर है, निगेटिव नंबर के पास तो कोई प्री इमेज है नहीं, सो यहाँ पे लिख देंगे here all negative numbers have no pre-image in domain। ठीक है, ऑल नेगेटिव नंबर्स ऑफ को डोमेन लिखिए, ऑफ को डोमेन तो और बेहतर रहेगा। देखिए क्या लिखे,
ऑल निगेटिव नंबर्स ऑफ कोडोमेन, मतलब इस कोडोमेन में जितना भी निगेटिव नंबर है सभी इन कोडोमेन, ऑल निगेटिव नंबर ऑफ कोडोमेन्स, इस कोडोमेन में जितना भी निगेटिव नंबर्स है वो सभी निगेटिव नंबर हैव नो प्री इमेज इन डोमेन, उस सभी नेगेटिव नंबर्स का प्री इमेज को डोमेन में नहीं है, सो दिस इज नॉट ऑड, सो एफ इज नॉट ऑन टू, इसलिए ऑन टू नहीं होगा, ये ऑन टू भी नहीं है और वन वन भी नहीं है, ये आपको पूरी तरह से प्रूफ हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, उसके बारे में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में, इसमें कहा गया सो दैट द सिग्नम फंक्शंस, एक फंक्शन रियल टू रियल डिफाइंड हो रहा है गिवन बाय fx इज इक्वल टू 1 0 1, इस ये फंक्शन fx इज इक्वल टू 1 कब होगा, यहाँ पे fx इक्वल टू 1 0 1 का मतलब ये हुआ कि fx इज इक्वल टू 1 भी आएगा, fx इज इक्वल टू 0 एंड fx का वैल्यू यहाँ पे -1 भी आएगा, लेकिन तीनों का कंडीशन डिफरेंट डिफरेंट है। ये fx इज इक्वल टू 1 कब आएगा, जब when x is greater than 0, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, इसका मतलब ये कि x का वैल्यू 1 हो 2 हो 3 हो 4 इनफाइनाइट तक जाएगा। जब x का वैल्यू 1 लीजिए 2 लीजिए 3, इसमें कोई भी वैल्यू लेंगे इनफाइनाइट तक, तो हमेशा fx का वैल्यू 1 ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि fx इज इक्वल टू यहाँ पे 1 है, आप x का वैल्यू यहाँ पे 1 लीजिए 1 ही आएगा, f का वैल्यू 2 लीजिए 1 ही आएगा, f का वैल्यू 3 लीजिए फिर भी यहाँ पे 1 ही आएगा, f का वैल्यू 4 लीजिए फिर भी 1, इस प्रकार से कोई भी x का वैल्यू यहाँ पे लेंगे f1 f2 f3 सब का वैल्यू 1 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे का x इज ग्रेटर देन 0, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा इसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट में fx का वैल्यू 0 का मतलब ये है कि when only x इज इक्वल टू 0, जब x का वैल्यू 0 होगा, यहाँ पे f of x इज इक्वल टू 0, इट मींस दैट f का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो f0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और किसी पर नहीं। ठीक है, चलिए एंड यहाँ पे fx इज इक्वल टू -1 कब होगा, when x is less than 0, इट मींस दैट x का जो वैल्यू होगा -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, इस प्रकार से इनफाइनाइट वैल्यू तक बढ़ते रहेगा, वो तब fx का वैल्यू -1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि f of x इज इक्वल टू -1, इसमें x का कोई भी निगेटिव वैल्यू पुट करेंगे हमेशा -1 ही आएगा, मतलब f का वैल्यू यहाँ पे -1 रखिए -1, f का वैल्यू -2 रखिए -1 ही है, f का वैल्यू -3 रखिए फिर भी 1 ही आएगा, f का वैल्यू -4 ही रखिए -1 ही आएगा, f का वैल्यू -5 रखिए मतलब यहाँ पे f का कोई भी निगेटिव वैल्यू मींस 0 से छोटा कोई भी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा -1 ही आएगा, मतलब इसका जो इसमें इनपुट जो है ऑल रियल नंबर कर सकते हैं, तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट में सिर्फ 3 गो नंबर आएगा 1 0 एंड -1, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे ये है आपका सिग्नम फंक्शन, इसी को हम लोग बोलते हैं सिग्नम फंक्शन में फंक्शन 1 0 एंड -1 ही आता है, इसलिए आप कुछ भी पुट कर लीजिए 3 गो से एक्स्ट्रा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो हमको पूछा गया है कि मेनली यहाँ पे नाइदर 1 1 है और नॉट ऑन टू, ये शो करना है, दिखाना है, प्रूफ करना है, तो 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी साफ साफ में दिख रहा है कि 1 1 नहीं है, इसी को देख के कह सकते हैं कि 1 1 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत 1 पुट किए तो x का वैल्यू देखिए ना, इसमें इनफाइनाइट आप नंबर पुट कीजिएगा इनपुट तो आउटपुट तो 1 ही आएगा, क्योंकि 1 से बड़ा जितना भी नंबर, सॉरी 0 से बड़ा जितना भी नंबर है इस सभी नंबर को इस फंक्शन में पुट कर दीजिए, आंसर क्या आएगा सिर्फ 1, मतलब एक से अधिक नंबर का जो इमेज है सिर्फ 1 बन रहा है, मतलब ये 1 1 नहीं है। इसका कारण 1 1 नहीं होने का कारण लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा करके, here 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस प्रकार से जितना भी पॉजिटिव नंबर है हैज ओनली 1 इमेज। देखिए इस सभी का 1 2 3 4 इस फंक्शन में जितना भी है इस सभी का इमेज एक ही बन रहा है, सो इमेज इन कोडोमेन
ठीक है। डोमेन का जो 1 2 3 4 नंबर्स है उस सभी का कोडोमेन कहाँ बन रहा है, 1 पे बन रहा है। एक ही इमेज, ओनली वन इमेज इन कोडोमेन, कोडोमेन में सिर्फ एक ही इमेज बन रहा है, ठीक है। एंड -1 -2 -3 and so on have also only one image in codomain। देखिए इसमें कहा गया 1 2 3 4, इसमें ये सब नंबर है, इस सभी का सिर्फ ओनली वन इमेज बन रहा है, किस पे, 1 पे बन रहा है कोडोमेन में, ठीक है। इसमें कहा -1 -2 -3 जो है इस सभी का सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज बन रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं many elements of domain, many elements of domain have same image in codomain, so f is not onto। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मेनी एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैव सेम इमेज, इसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है डोमेन का जिसका सेम इमेज बन रहा है कोडोमेन में, ठीक है। सो एफ इज नॉट ऑनटू। वन वन होने के लिए क्या चाहिए कि एक एलिमेंट का एक ही इमेज बनना चाहिए, यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट का एक ही इमेज बन रहा है, सो दिस इज नॉट वन वन, ठीक। अब नेक्स्ट में देखते हैं ऑन टू, ये कहा कि नॉर ऑन टू, ऑन टू भी नहीं है। ऑन टू कैसे नहीं है, तो ये फंक्शन जो है रियल नंबर से रियल नंबर के बीच डिफाइन हो रहा है, तो इसका जो आपका डोमेन ये हो जाएगा और कोडोमेन ये आर हो जाएगा, आर टू आर है, मतलब ये रियल नंबर इनपुट, ये आउटपुट, ये आपका डोमेन, ये कोडोमेन। तो देखिए ऑन टू होने के लिए कोडोमेन जो होता है, इस कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट, कोडोमेन में जितना भी एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट का प्री इमेज इस डोमेन के सेट में बिलोंग करना चाहिए, प्री इमेज बनना चाहिए। तो प्री इमेज बनने का मतलब ये है यहाँ पे कि डोमेन के जितना भी एलिमेंट है, ठीक है, प्री देखेंगे यहाँ पे ऑन टू के बारे में, तो यहाँ पे फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर के बीच डिफाइन हो रहा है। दिस इज द डोमेन एंड दिस इज द कोडोमेन। डोमेन और कोडोमेन, इसमें बहुत सारा रियल नंबर होगा, इसमें बहुत सारा रियल नंबर होगा। तो देखेंगे रियल नंबर में इसमें इनपुट जो है, तो इनपुट तो कुछ भी कर सकते हैं, बहुत सारा, इसमें 0 1 2 3 4 -1 -2 इस प्रकार से बहुत सारे नंबर, इसमें डेसिमल नंबर भी होगा, फ्रैक्शनल नंबर भी होगा, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव जीरो सब नंबर होगा, इसमें भी होगा। तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से जो नंबर्स आएगा, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये कोडोमेन है कि नहीं। तो कोडोमेन होने के लिए इसमें जितना भी, इस कोडोमेन में जितना भी एलिमेंट है, सभी एलिमेंट का प्री इमेज इस डोमेन के सेट में बिलोंग करना चाहिए, मतलब ये सभी किसी न किसी का इमेज होना चाहिए। इसमें जितना भी एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट किसी न किसी डोमेन के एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, जो कि नहीं होगा। देखिए यहाँ पे 0, ये 0 का इमेज हो जाएगा, 1 का इमेज 1 होगा, 2 का इमेज 1 होगा, 3 का इमेज 1, 4 का इमेज, मतलब 1 से बड़ा जितना भी नंबर है उस सभी नंबर का इमेज कहाँ बनेगा, 1 पे बनेगा। ये कौन कहता है, ग्रेटेस्ट सॉरी सिग्नम फंक्शन कहता है ये, ठीक है। एंड जितना भी नेगेटिव नंबर है, -1 का इमेज -1 पे बनेगा, मान लीजिए -1 यहाँ पे है तो -1 का इमेज यहाँ पे, -2 का इमेज यहाँ पे, -3 होगा तो -3 का इमेज यहाँ पे, अगर -4 होगा तो -4 का इमेज यहाँ बनेगा। मतलब इसका मतलब यह जितना भी निगेटिव नंबर है, मतलब 0 से छोटा नंबर है, वो सभी का इमेज कहाँ बनेगा, -1 पे। 0 से बड़ा जितना नंबर है सभी का इमेज 1 पे बनेगा, एंड 0 का इमेज 0 पे बनेगा। मतलब ये 0 1 एंड -1 इस तीनों एलिमेंट का ही प्री इमेज संभव है, बाद बाकी जितना भी एलिमेंट है उसमें से किसी का भी प्री इमेज यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम देखना यहाँ पे कि सिग्नम फंक्शन जो ऑन टू होगा, यहाँ पे सिर्फ 0 1 एंड -1 के अलावा किसी भी एलिमेंट का प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं है, तो दिस इज नॉट ऑन टू। लिखेंगे हेयर ऑन टू होने के लिए, ऑन टू ये नहीं है, जिसको आपको लिखना है लैंग्वेज में कि ऑन टू क्यों नहीं है।
0, 1 and -1 have pre-image. इसका मतलब 0, 1 और -1 का प्री इमेज तो है इस डोमेन में, बट 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, मतलब 0 और 1 एंड -1 को छोड़ करके जितना भी एलिमेंट है उस सभी के पास इस वक्त प्री इमेज नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लिख 5 एक्सेप्ट, एक्सेप्ट में दे देंगे यहाँ पे 0, 1 एंड -1, यानी कि एक्सेप्ट मतलब कि 0, 1 एंड -1 को छोड़ करके, एक्सेप्ट मतलब इसका मतलब इसको छोड़ दीजिए, तो जितना भी सेट ऑफ रियल नंबर है उसमें से 0, 1, -1 को छोड़ करके बाद बाकी किसी भी एलिमेंट का प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो लिखेंगे हैव नो प्री इमेज सो f इज नॉट ऑन टू, इसलिए ऑन टू ये नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि सेट a इक्वल टू 1 to 3 एंड b इक्वल टू 4, 5, 6 एंड फंक्शंस में दिया गया इसमें 1, 4, 2, 5 एंड 3, 6। यहाँ पे एक ऑर्डर्ड पेयर में दिया गया फंक्शंस। b ये फंक्शंस फ्रॉम a टू b, a से b के बीच एक फंक्शन ये बन रहा है। तो कहा गया f इज 1, 1, इस चीज को मुझे सो डैट इसमें प्रूफ करना है कि f जो है 1, 1 है। तो हम इसको डायग्राम से बना सकते हैं। देखिए डायग्राम से बनाते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन। इसमें क्या कहा गया है, फंक्शन है एक a टू b, a से b के बीच एक फंक्शन बन रहा है। तो देखिए फंक्शन a में क्या क्या एलिमेंट है, 1, 2, 3, b में एलिमेंट है 4, 5, 6, 4, 5, 6। अब देखिए यहाँ पे रिलेशन जो यहाँ फंक्शन से दिया हुआ है a से 1, 4 से मिल रहा है, 1, 4 के साथ कनेक्टेड है, 2, 5 के साथ एंड 3, 6 के साथ। अब यहाँ पर देखिए तो फंक्शन तो 1, 1 दिख रहा है। 1, 1 का मतलब डोमेन का इस डोमेन में 1, 1 का मतलब होता है कि इस डोमेन में जितना भी एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट एक एलिमेंट के साथ मिला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई दो एलिमेंट एक एलिमेंट के साथ मिला हो, तो ये आपका मैनियन हो जाएगा। यहाँ पे 1, 1 मतलब प्रत्येक एलिमेंट का डिफरेंट इमेज होना चाहिए। मतलब एक एलिमेंट 1, 4 से ही मिला है, 2, 5 से, 3, 6 से मिला, मतलब एक एलिमेंट का एक ही इमेज है, मतलब ये आपका 1, 1 हो गया। member of a unique image देखिए यहाँ पे कहा एवरी मेंबर्स ऑफ ए, देखिए यहाँ पे इस ए का प्रत्येक मेंबर एवरी मेंबर्स ऑफ ए हैज ए यूनिक इमेज इन बी का एक सेट ए जो है, एक सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट के पास यूनिक इमेज है। 1 के पास यूनिक इमेज मतलब 1 का भी एक को इमेज है, 2 का भी सिंगल इमेज है, 3 का भी सिंगल इमेज है। मतलब प्रत्येक एलिमेंट के पास सिंगल इमेज हो तो वो कहलाएगा 1, 1 फंक्शन। अगर एक से अधिक होगा तो मैन्युअल फंक्शन। तो यहाँ पे कहा गया है कि सभी एलिमेंट के पास यूनिक इमेज है, सो दिस इज 1, 1 फंक्शन। लिख देंगे सो दिस इज 1, 1 फंक्शन। इसी चीज को प्रूफ करना था मुझे। यहाँ पे कहा गया सो दैट f इज 1, 1, सो दिस इज 1, 1 है, प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 6 तो हो गया, अब 7, 8, 9, 10 सभी के बारे में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी सो मच।